हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर चल रहा था कितना 8.1। इससे पहले जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था त्रिकोणमिति का, और इससे पहले जो है हमारा थ्योरी का भी वीडियो समाप्त हो गया था जिस पर क्वेश्चन बनवाकर पूरा खत्म कर दिए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन 8.1 चल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है और 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है VVI, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो सिद्ध करने वाला है, कोनो बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इसी तरह से मान लीजिए जो भी वीडियो डाला जा रहा है तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। कमेंट नहीं कर रहे, वीडियो रोज एक कम से कम का हो रहा है, यूट्यूब पर डाला जा रहा है, तो इसीलिए जो भी डाला जा रहा है कम से कम सपोर्ट करिए। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 किस तरह से बनेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है छोटा, न्यून का मतलब होता है छोटा, जो 90 से छोटा हो अर्थात 90 से का हो कम हो तो उसे न्यून कहते हैं। अब कह रहा है कि जहाँ cos A बराबर cos B है, मतलब cos A और cos B का मान हम आपस में का है बराबर। जब बराबर है तो आपको दिखाना है कि कोण A या कोण B आपस में का है बराबर है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो चुपचाप यहाँ पर एगो त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बन गया, कह रहा है कि A और B न्यून कोण है, मतलब C समकोण होगा, डायरेक्ट समझो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, C हमारा क्या हो जाएगा समकोण है ना। तो यहाँ लिख देते हैं A, आई क्या हो गया हमारा B, हाई दोनों कोण क्या हो गया हमारा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से क्या हो गया कम, मतलब छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो कह रहा है कि दिखाइए, तो हम ठीक है दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले लिख लेना है दिया है, क्या दिया है cos A अब बराबर का दिया है cos B दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो लिखना है लिख दो, सिद्ध करना है कोण A अब बराबर कोण हमें क्या करना है B, है ना। कोण A बराबर कोण B हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले उठाएंगे यहाँ cos A का मान। किसका उठाएंगे, तब अब आजा, तब आ जब पर cos A का मान होकर में ढूंढा का हो कि cos के का होकला आधार बटा में कौन, cos के का होकला आधार बटा में कौन। ए कहता तो ए लागे पहुंच गया डायरेक्ट, ए लागे से ध्यान दिया, तो ए लागे चल बता आधार कौन हो जाए, AC हो जाए, ये हो जाए, आ कौन हो जाए AB। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आधार बटा में कौन, तो AC अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा AB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा 1। अब इसके बाद cos B का मान निकालेंगे, तो cos B लागे पहुंच जा, B कहाँ बा ऊपर बा ना, तो B लागे पहुंच जी, बता एक मान बताओ। आधार बटा में कौन cos को की ना, तब बताओ आधार कौन हो जाए BC हो जाए, आ कौन का हो जाए AB। आधार यहाँ पर लिख देते हैं B और C, आ कर्ण हो जाएगा हमारा वही AB हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 है ना, हो गया। जब समीकरण 2 हो गया तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से जब चलेंगे तब बताओ हम क्या लिख सकते हैं। cos A बराबर cos B दे ले बा, तो ओकरा के लिख ले खाली cos A अब बराबर का है cos B, तो पहले ही से दे ले बा, तो cos A का मान लिखा है जा AC अब बाटा में का हो जाए AB, अब बराबर में हो जाए BC अब बाटा में का हो जाएगा हमारा AB। हो गई, देखो दोनों के आधार का बा बराबर, तो जब दोनों का आधार बराबर बा तो एक हो जाएगा एक तरह समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा, चाहे कटा भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों का आधार एक समान है अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज,
समबाहु समद्विबाहु न दूगो न, तो ये हो जाएगा समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। जब समद्विबाहु बा तो कितना आदमी कटा भी देवला, और जब तू हो लैंग्वेज लिख दिला तब कुछ मत लिखा। अब लिखा है जा AC आ बराबर का लिखा BC। जब लैंग्वेज ना लिखे बा तो याद रखे ही दोनों क्या करिए कटा दिए। लैंग्वेज अगर भुला गया बाय द वे तो दोनों कटा दिए, लैंग्वेज हटा दिए हो जाता। ठीक, अब एजा से देखा C से दोनों ओर के C कर जे तो इन्हें बच क्या गोल कोण A आ बराबर कोण B। मतलब यही सिद्ध करना था। ये तो सिद्ध पहले से बढ़वे कैल बा, हमन के थोड़ा यही हो गया हम लोग का आंसर। उतर तो अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 और सबसे आसान। यहाँ पर सवाल नंबर 7 में क्या कर रहा है कि यहाँ पर मान दिया हमारा cot थीटा बराबर 7 बटा में कहता ना 8, और यहाँ दूसरा का में तो आंसर हो सही है जी। आंसर अभी तारा बता देव कहता ना होगी जरा का 7 बटा 8 हो गल दूसरा का आंसर। समझ में आगुल क्या करेगा बा 7 बटा 8 बा है जो गल बा cot थीटा, मतलब जरा रख के स्क्वायर कर देबो हो जे। लेकिन पहिल का वाला थोड़ा देखा ध्यान दो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटा में 1 प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस का बा cot थीटा। ये बनी कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक सॉल्यूशन करें। अच्छा, तो फार्मूला बचा जो चीज देखा है सॉल्यूशन में सवाल नंबर पहिल का उतार लो 1 दिया है क्या कर दे पहले लिख लो अयन दे बा cot थीटा बराबर कितना दिल बा 7 बटा में 8 लिख लो। ओकरा बाद देखो सॉल्यूशन में एक नंबर सवाल में क्या दिल बा 1 प्लस sin थीटा और ओकरा बाद 1 माइनस sin थीटा और बटा में कितना दिल बा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। यही ना बा, ध्यान दो थोड़ा सा, न तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी पक्का भाग दो। ऐसे एजा सावधान रह कि मोड़ का बा तीखा बा, पहले ही लिखल रहेला ना आगे तीखा मोड़ है, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाए। आ ना तो सावधानी से ना चल रही ना तो एक हाली मोड़े आहारा में लेके चल जीबा। ध्यान देने एजा कहत का बा सवाल तो थोड़ा सा ध्यान दही 1 प्लस sin थीटा ये देखा फार्मूला पर बा हिंका के A लिख देता नहीं आई प्लस आई B हिंका के A आ माइनस B फार्मूला गोइल A प्लस B इंटू A माइनस B। नीचे वो देखा वही बा A प्लस B इंटू A माइनस फार्मूला का होखेला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A के जगह कितना बा A के स्क्वायर आ माइनस B के जगह कितना बा sin थीटा के का हो ले जा स्क्वायर। और बटा में बताओ कितना हो जी तुम ही बताओ। हाँ 1 के स्क्वायर आ माइनस cos थीटा के का हो ले जा स्क्वायर हो गई। अब सॉल्यूशन देख 1 के स्क्वायर कितना होगी बताओ हो गई। 1 के स्क्वायर कितना 1 आ sin स्क्वायर के हो जी बताओ साइन स्क्वायर के स्क्वायर बात का हो जी वही ना जी साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी स्क्वायर थीटा पर ना रहेला साइन कॉस पर रहेला ध्यान में रखे। अब थीटा पर दे देबा गलती हो जाए। नीचे वाला में देखा का होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। ये फार्मूला है अभी तारा के लिखावल नहीं है, आगे जब जेबो ना तो फार्मूला एगो आई तारा के कौन आई देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होखेला 1। अब ये साइन स्क्वायर के निकलबा तो का जी फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला निकालता हुआ कॉस स्क्वायर थीटा के तो का जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होखेला ध्यान में रखा।
कि ऑब्जेक्टिव में भी काम करला। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारा मान। अगर साइन स्क्वायर के मान निकाले के बाद तो 1 माइनस का होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के निकाले के बाद तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर का जी तो लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे का हो जी साइन स्क्वायर थीटा हो गई ले। एगो और फार्मूला तारा के लिखल रही ध्यान में रखो tan थीटा बराबर का लिखल गो रहे साइन थीटा बाटा में का लिखा रहे cos थीटा ही ना। आ यही cot थीटा बराबर का होता रहे फार्मूला cos थीटा आ बाटा में का होता रहे साइन थीटा इन लिखा रहे। अब देखो ऊपर का बा cos और नीचे बा तो एक बदला में का लिखाई cot लिखाई। देखो cot लिखा गुल ना इतना समझ में आता ना cot और का गुल जा थीटा। अब कहता हुआ स्क्वायर बा तो ये जो स्क्वायर कर दो हो गई दोनों तो फार्मूला वही ना है स्क्वायर बा तो स्क्वायर कर दो cot स्क्वायर का हो गई थीटा। अब मान रखे स्टार्ट करो cot स्क्वायर थीटा बराबर देखो cot के मान ऊपर दे ले बा तो ये जा 7 अब बाटा में कितना आ स्क्वायर बता स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 आंसर हो गई। दूसरा के जब निकाले के बाद हाँ तो दूसरा का वही हो जी देखो cot स्क्वायर थीटा हो गई ना तो 7 अब बाटा में कितना 8 के स्क्वायर 7 28 यही हो गया हमारा आंसर उतारा। अब फार्मूला भी उतार लिया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या करा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो हमें जांच करके बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं, मतलब दोनों का मान बराबर है या नहीं। जब इस सवाल को हमें चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है त्रिभुज। और त्रिभुज बनाकर पहले चेक करना है कि कौन सा मान हमारा दिया है कौन सा नहीं दिया है। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन 3 cot a बराबर 4 दिया है तो cot a का मान निकालेंगे तो cot a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 अब बाटा में कितना होगा 3। अब cot के मान का होखेला है मान लो cot a बराबर देलेगा 4 बाटा में कितना देलेगा 3 देलेगा। cot के का होखेला आधार बाटा में लंब तो ये हो गलन है आधार ऊपर वाला नीचे वाला का हो लंब। a कहता तो हेजा लिखा a हाई b हाई क्या हो c हो गई। आधार के मान लिखा आधार के मान कितना बा 4 तो ए लागे से जे बताइए आधार हो गई हाई क्या हो लंब। तारा निकाले के बा कार निकाले बा कर्ण निकाले बा तो कर्ण पहले निकालना कहते हैं सब मान में साइन बा तो कर्ण चाहबे करी ठीक। तो कर्ण बराबर फार्मूला का हो जी जा लंब स्क्वायर आ प्लस का हो जाए जा आधार के का हो ले जा स्क्वायर स्क्वायर कर। अब देखो लंब के मान कितना बह जा 4 तो 4 के स्क्वायर आ प्लस 3 के का हो ले जा स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर कितना 16 अब 3 के स्क्वायर 9 16 9 कितना हो जी 25 हो गई। अब 25 के वर्गमूल कितना 5 आ गई। मतलब कर्ण के मान कितना आ गई हमार 5 आ गई सब आ गई। अब हम जांच करना है कि 1 माइनस tan इतना बराबर इतना ठीक। तो अब देखते हैं इसका मान हमें सिद्ध करके चेक करना है। तो चेक करना है तो यहाँ पर इस साइड चलाते हैं 1 माइनस कितना दिल बा tan स्क्वायर a और बाटा में क्या दिल बा 1 प्लस tan स्क्वायर a अब बराबर में क्या दिल बा cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। चलो मान रखे स्टार्ट कर जाओ 1 माइनस tan के क्या होखेला लंब बाटा में आधार होखेला तो कोट के उल्टे ना होखी 3 बाटा में 4 तो हेजा लिख दो 3 बाटा में कितना हो गई 4 एक स्क्वायर बा तो स्क्वायर कर जैसे बा पहले वैसे लिखे स्टार्ट कर। नीचे 1 प्लस हो गई और फिर आगुल के tan a यही ना तो tan a से चल जी तो लंब बाटा में आधार तो 3 बाटा में 4 तो यही हो गई 3 बाटा में कितना
4 स्क्वायर बता स्क्वायर बराबर के साइन बता बराबर के साइन। अब कॉस के चला हुआ तो कॉस ए है ना, कॉस के होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार के मान 4 और कर्ण के मान 5, तो 4 बटा ही से 5 लिख दिल, स्क्वायर बटा ही जाए स्क्वायर और माइनस के माइनस, साइन पर चल जाए तो साइन के का होखेला लंब बटा में कर्ण। तो अब बताओ लंब के मान कितना बा 3 अब बटा में 5, एक स्क्वायर बता स्क्वायर। अब सॉल्व कर दही 1 के तो 1 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ जा 1 प्लस 3 अब बटा में कितना 16 हे साइड आयो। अच्छा ये 9 3 का स्क्वायर कितना हो गई 9 हे साइड आओ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 25 हो गई। अब है ऊपर वाला के लघुत्तम ले तो कितना 16 माइनस 9 अब बाटा में कितना हो गई 16 हो गई, और नीचे वाला के 16 प्लस 9 अब बाटा में कितना हो गई 16, लघुत्तम ले बताइए कि 16 1 से 16 में भागा दे तो 16 हम कटी 16 प्लस कितना हो गई 9, अब बराबर के साइड में चला हुआ है कर लघुत्तम ले बता कितना हो गई 16 माइनस 9 अब बटा में 25 हो जाई, दोनों के हर में समान बात ऊपर वाला घटा दो ठीक। अब भाई घटाव 16 में से 9 घटल 7 अब बटा में 16 हाई कितना हो जाई 25 बटा में 16 अब बराबर में हाई कितना हो गई 7 बटा में 25, अब 16 से 16 का हो गई कट गई, तब मान कितना हो गई 7 बटा में 25 एनियो बा अब बराबर 7 बटा में 25 एनियो बा, मतलब हाँ या ना यही पूछ मतलब है लिख दो बराबर है, मान बराबर है, यही हो गया हमारा आंसर उतर। अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और इसमें मान दिया है कि tan ए बराबर 1 बटा में √3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कौन को पहला sin ए इंटू cos सी प्लस cos ए इंटू sin सी, दूसरा सवाल है cos ए इंटू cos सी और माइनस sin ए इंटू sin सी का मान ज्ञात करना है। तो जब मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एगो त्रिभुज खींच लो चुपचाप। इसमें कौन सा कोण कह रहा है 20 समकोण, ये ना समकोण का मतलब जहां 90 डिग्री बन रहा है तब 20 समकोण। नब्बे डिग्री कर रहा है ना, तब बी समकोण हो गया, जहां पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बी हो गया, तो इसको मान लेते हैं ए बी, क्या हो गया सी। और इसमें मान कितना दिया है कि tan ए बराबर मान दिया है 1 बटा में √3, तो tan का मतलब क्या होता है लंब बटा में आधार, तो ए कह रहा है तो ए लागे से ताकब तो लंब कौन हो जी हाई हो जी, तो लंब हाई हो गई आधार। अब हमें निकालना क्या है कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो दिया है का दिले बा ओकरा के लिख लो। tan ए बराबर कितना दिल बा 1 बटा में √3 एन दिल बा, तो लंब बराबर बताओ कितना हो गई 1, आधार बराबर कितना हो गई √3। अब निकालना है हमको काचे कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर फार्मूला का होखला √, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के का हो गई जा स्क्वायर। अब ओकरा बाद है जा मान करो तो लंब के जगह कितना हो गई √3 के का हो गई स्क्वायर और प्लस 1 के का हो गई जा स्क्वायर। अब सॉल्व करल जी तब देखे ने √3 के स्क्वायर कितना होखेला 3 होके 3 के 9 और 9 के वर्गमूल कितना हो गई 3 आई प्लस 1। अब बताओ कितना हो गई 4, 4 के वर्गमूल कितना आ गई 2 आ गई, तो कर्ण का मान हमारा आ गया कितना 2 आ गया, तो लंब कर्ण तो सब आइए गई। अब सवाल में कहता कि सवाल नंबर 1 पहले बनाओ, तो सवाल नंबर 1 का मान हमारा कितना दिले बा 1 नंबर sin ए इंटू
कॉस सी आ प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। मान रखे स्टार्ट कर, साइन ए लगे से चल जाए तो ये है ना लम बटा में का खुला कर्ण, तो लम के मान कितना 1 बटा में 2। कॉस सी ऊपर चल जा, आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना होगी 1 होगी, जब ऊपर चलम तो आधार है उखला 1 अब बटा में कितना होगा 2, 1 बटा में 2 अब प्लस कॉस ए, अब कॉस ए चल जा तो कॉस के होखेला आधार बटा में का कौन, तो आधार ए लग चलम तो नीचे वाला आधार हो जाखेला √3 बटा में कितना √3 बटा में 2 आ इंटू साइन सी लम बटा में कर्ण, तो लम के मान कितना यही √3 बटा में कितना हो 2। अब सॉल्व कर आई 1 गुणे 1 बटा में 4 हो जाई आ प्लस आई 3 बटा में 4, 3 बटा में कितना हो 4। अब बटा बकर निकल बता 1 + 3 आ बटा में 4 हो जी, तो ये हो गई 4 बटा में 4, मान कट के कितना हो 1 आंसर। ये पहला का आंसर हो गया हमारा। दूसर का आंसर, तो दूसर का यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, दूसर का हमारा कितना है कॉस ए आई इंटू कॉस सी, कॉस ए पर दिया है दोनों ना, कॉस सी माइनस साइन ए आई इंटू क्या दिया है हमारा साइन सी। अब मान रखे स्टार्ट कर रहे कॉस ए, तो कॉस का आधार बटा में कौन, तो ए लगे से चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है आधार √3 अब बटा में 2। कॉस सी ऊपर चल जा तो आधार बटा में कौन, तो 1 बटा में कितना 2 अब माइनस साइन ए लंब बटा में कौन होता है, तो ए लगे से चलेंगे तो लंब हमारा कितना 1 बटा में 2। साइन सी ऊपर से तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब कौन हो जाए √3 हो जाए आ कर्ण तो बेचारा जेम के तेम बा √3 बटा में 2। केकरो दिक्कत बा, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ ली कि मतलब प्रॉब्लम बा। अब चलो देखा इन्हें गुणा करा तो √3 अब बटा में कितना हो जाए 4 हो जाए, अब माइनस ऊपर हो जाए √3 बटा में 4, दोनों सेम टू सेम बा, कट के मान कितना हो गई 0 आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उतारो। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट सवाल। अंत भरला तो सब भला, यही नहीं खल जाला। तो 8.1 का अंतिम सवाल में क्या कर रहा है, जो एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन में हमारा है कि त्रिभुज पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे रहते रहे ना, हम बताते नहीं कि पहले 3 नंबर में क्वेश्चन पूछत रहे, आई 3 नंबर में क्वेश्चन के डाल देते रहे। अब थोड़ा कम इम्पोर्टेंट ऐसे हो गया बना, तो टोटल सवाल ये 2 नंबर ये पूछा था, तो 2 नंबर ये जब 2 नंबर के पूछा था ये से थोड़ा एक पब कम हो गया। अगर 3 नंबर में पूछी तो समझे सवाल को उठाई जरूर है, ठीक। तो सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण का है क्यू समकोण है, क्यू का है समकोण, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर मतलब 2 भुजा को मिलाकर हमारा कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो सब तो ठीक ठाक रहे, लेकिन हई न एगो काम गड़बड़ा दिल बा, 2 गो भाई के जोड़ के हिस्सा दे दिल बा। अब दोनों के डिवाइड करब अलग अलग तब ना पता चल कि एगो के कितना बा। तो सबसे पहिलका काम तो तारा बताओ गइल बा कि एगो बढ़िया सुंदर सा का करिए त्रिभुज बना लिया एकदम जितना खूबसूरत होके। अब इसमें कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है, तो समकोण के मतलब माइन में बैठाला जहां 90 डिग्री बनला। अब यही जा लिख द का लिख द क्यू हो गई। अब का लिखे हुआ बतावा, तो हाई हो गल पी क्यू आ हाई क्या हो गई आर, सेटअप धर लस पी क्यू आर। यही ना क्वेश्चन में कहता है जब पी क्यू आर कह दिलस तो जौन मान बतावना के रखा पी क्यू बराबर कितना दिल बा 5, मतलब हाई कितना बटे 5 बटे बनू। उसके बाद देखते हैं कि हाई दोनों मिला के दिल बा 25, कौन कौन हाई भुजा हाई भुजा दोनों मिला के कितना दिल बा 25, लेकिन हमारा पता नहीं कि आखिर क्यू आर कितना बा और पी आर कितना बा। तो एक मतलब दोनों मिला के दिले बा, तब मान लेते हैं इसका मान कितना x, तो हेकर मान कितना होगी
25 माइनस एक्स हो जाई। अब कैसे मान लो दू जना लगे मिला के 25 गो रुपया बा है, एक जना के 10 रुपया बा, तो दूसर का कितना होखल 15 रुपया। कोयले का हवा घटैला हुआ कितना में से 25 में से एक आदमी के घटैला हुआ, तो एक आदमी के हिस्सा 25 एक्स बा, तो दूसरका के का कर तो 25 में से एक्स के का कर घटा द, तो मान आ जाए। तो एक मान हो गल कितना है लिख सकला 25 माइनस कितना एक्स है नो जी। अब 25 में से जौन एक्स के घटा दे तो एक मान हो जी कन्फर्म। ठीक, तो जब नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या करते हैं अपना से तब माने पड़ी न, जौन देले बा तौन लिख लो पी क्यू बराबर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर अब बराबर हमारा मान कितना है 25 सेंटीमीटर है ना। निकाले क्या बा साइन पी बराबर वाट, और उसके बाद क्या है कॉस पी बराबर यो वाट, और टेन पी बराबर वाट, मतलब ये सब का मान ज्ञात करना है। तो अब चलो अपना तरीका से, तब माना कि जो नहीं खे दिले ओकरा का मान लो क्यू आर का मान नहीं दिया है हमारा। ठीक, तो क्यू आर चाहे अपने मान से माना है, तो माना कि क्यू आर बराबर कितना एक्स मान लो, कितना मान लो एक्स। जब एक्स मान लेते हैं तब अब बताओ पी आर के मान कितना हो जाए 25 में से आई एक्स के घटाला तो 25 माइनस एक्स हो गई, और बाकी देखो तरह के पी क्यू का मान दे ले बा। अब चलते हैं कौन सा से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला का होखेला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का होखेला वही फॉर्मूला है रूटवा हटा दी हल गुला बुझा गइल। जब ओन से रूट हटाई तो हने का चल जी स्क्वायर, तो सिद्ध करे वाला में स्क्वायर पर सिद्ध होखेला रूट बना होखेला। ठीक, मान निकाले वाला में तब रूट लगई है। ठीक, और जब भी सिद्ध करे के रहिए तो रूट हटा दिए तो ने स्क्वायर हो गया। अब बताओ एक हम कौन के मान कितना बा पी आर है ये ना है, देखा पी आर पी और आर ये ना करना है, हाई क्यू आर का हो गई आधार और पी क्यू का हो गई हमारा लंब हो गई। तब देखो कर्ण के जगह रखबा कितना 25 माइनस एक्स है जा स्क्वायर बता का लिख दो स्क्वायर। लंब के मान बताओ कितना बा, तो है जा 5 के का कर दे जा स्क्वायर। आधार के मान कितना बा, तो है जा एक्स के का कर दो स्क्वायर हो गई। अब चलल जब हे साइड तो काम ना होगी, अब चले के हो साइड। ठीक बा, ए साइड अब जगह होगा बचल नहीं कि जेने बा ओने चल जा। ठीक, अब देखो मान है जा हाई फार्मूला पर बा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होखेला तो बताओ ए माइनस बी के होल स्क्वायर जरा ना पता होगी तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का होता है बी स्क्वायर। फार्मूला बैठा हुआ ए स्क्वायर, तो ए के जगह कितना भाई 25 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए के जगह 25 हो गई आ इंटू का हो गई एक्स आ प्लस कितना हो जाए एक्स के स्क्वायर। आई बराबर के चिन्ह बता बराबर दे दो, आई 5 के स्क्वायर कितना होखेला 25 आ प्लस बनो एक्स के स्क्वायर कितना हो गई कोई दिक्कत 25 के स्क्वायर बताओ कितना होखेला 600 कितना हो गई 25 आ माइनस 25 दूना 50 एक्स आ प्लस एक्स स्क्वायर आ ए साइड ले दो एक साइड माइनस 25 आ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखा एक्स से एक्स का हो कट गई 625 में से 25 घटा दो तो कितना होगी 600 आ माइनस 50 एक्स बराबर कितना 0। अब हिंगा भेज दो उन्हें भेजबो ना 50 एक्स माइनस 50 ना माइनस 50 एक्स बराबर का ओहो सॉरी माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600 हो जाए प्लस में बता माइनस से माइनस खत्म, इसलिए एक्स बराबर 600 अब बाटा में कितना हो 50 0 से 0 अब 12 5 60 मतलब एक्स बराबर कितना हो 12 आ गई। एक्स के कर माना नीचे वाला के हाई 12 आ गई। अब बताओ होकर मान कितना हो पी आर के
ई कौन हो, क्यू आर ना, तो क्यू आर बराबर का लिख सकता नहीं जा 12। पी आर बराबर कितना बा 25 माइनस एक्स बाटे, तो है 25 के जगह कितना हो जाए बताओ, 25 के तो 25 हो की आ एक्स के जगह 12, तो आगुल कितना 13। अब आगुल फाइनल एक मान कितना 13, हई हटा द 25 का तो दोनों जोड़ के दिहल बा, तो दोनों जोड़ के तो एक फाइनल मान कितना आगुल 13। अब जौन मान पूछा था तौन हेजा मान साइड में का कर ला, अब निकाल ला। अब कौन कौन कहता साइन पी, तो पहले लिखल है जा साइन पी बराबर, उसके बाद हमारा कॉस पी, तीनों को उतारला कॉस पी, एगो और बा न सब पीए वाला हम पी टेन पी। अब मान रखे स्टार्ट करो, कॉस पी लागे चल जा, पी है ना है साइन पी, तो साइन के का कहला लंब बटा में कर्ण, तो ऊपर से तकबा तो जौन दिखाई देला उहे लंब होकेला, तो ऊपर से ताक तो 12 लंब हो गइले। अब बटा में कितना हो जी कर्ण 13। कॉस के चल जा, कॉस के आधार बटा में, तब बताओ आधार कौन होकेला साइड वाला दाहिने साइड में जौन जता रे 5, अब बटा में का हो जी 13। अब ओकर बताओ कितना हो जी टेन के टेन पी, लंब कितना हो जी 12, आधार कितना हो जी, तो ये हो जाए 12 अब बटा में 5, यही हो गया हमारा आंसर। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8.1 का टोटल थ्योरी वाला समाप्त क्वेश्चन। और जिसको भी प्रॉब्लम है तो कम से कम कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। और 8.1 का टोटल वीडियो लाइन बाय लाइन अभी 7 पॉइंट का चढ़ रहा है, जिसको भी दिक्कत है तो 7 पॉइंट और 8 पॉइंट का जब चढ़ेगा तो उसमें बता सकता है। और हमारे अगले चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, जिसका नाम है 8.2, उसमें वैल्यू से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला ज़्यादा पूछता है, इसलिए किस तरह से मान याद करना है बहुत आसानी से यहीं पर हम क्या है याद करवा देंगे। और उस वीडियो को पाने के लिए चैनल से जुड़े लाइक शेयर दबा कर कमेंट करते रहे। फिर मिलेंगे 8.2 के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।